आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम हैं सर्वोदय मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि महिलाओं में जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे महिलाएं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। किस तरह का प्रेजेंट करती हैं, इसमें लिखा गया कि माटी की महक का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें अनेक संगठन, महिलाओं के अनेक संगठन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। आइए बात करते हैं। सर्वोदय मंडल द्वारा आयोजित देशभक्ति गीत पे लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक महिला संगठन के द्वारा लोग परिधान पहनी है। कोई रानी लक्ष्मीबाई बना है, कोई भारत माता बना है, कोई सावित्रीबाई फूले बना है। आइए बात करते हैं, इन लोगों ने परिधान तो पहना है कि क्या उद्देश्य रहा है, किस तरह का ये प्रेजेंट कर रही है। अभी बात करते हैं किस संगठन के द्वारा आप हैं। मैं नई उमंग की तरफ से हूँ। नई उमंग की तरफ से आपने प्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया आपने? रानी लक्ष्मीबाई का किरदार मैंने पसंद किया है, क्योंकि मुझे रानी लक्ष्मीबाई बहुत पसंद है। उनके बारे में जैसे जो भी सुना है, उनकी वीर गाथाएँ, इसलिए मुझे ये आज लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ही बनना चाहिए। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए। इस समय भी रानी लक्ष्मीबाई की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सॉन्ग है पैट्रियोटिक, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ न कुछ तो बनना ही था। लेकिन बाकी इसमें ये होता है कि हमें क्या पसंद है, इसलिए बस रानी लक्ष्मीबाई बनी है। आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत पसंद है, क्या खूबियाँ रही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? भारत को आज़ादी दिलाने में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने एक महिला होते हुए भी हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, अपने बच्चों को संभालते हुए भी, तो ये चीज़ें हमको सिखाती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और कुछ भी कर सकती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। पहले भी महिलाओं ने, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महिलाएं हुई थी, इस समय भी महिलाएं भी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। और ये रानी लक्ष्मीबाई इसलिए बनी थी कि उनके खूबियों के बारे में इन्होंने पढ़ा था, उनके खूबियों को इन्होंने दर्शाया। आपसे बात करते हैं, आप क्या बनी? रानी लक्ष्मीबाई बने हैं। बचपन में हम लोग मतलब कि स्कूल में गाया करते थे, लेकिन इस बार हमें मौका मिला यहाँ स्टेज पे गाने का। बहुत अच्छा लगा गाकर। बचपन में मौका मिला था और इस समय मौका मिला, क्या लगा आपको? मतलब अलग सी अनुभूति हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि हमें अब इतने मतलब अब आके हम लोग स्टेज पे राष्ट्रीय गीत गाएंगे कभी, और वो भी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। रानी लक्ष्मीबाई बन के कैसा अनुभव हो रहा है आपको? ये मतलब हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है। जैसा इन्होंने कहा कि कोई व्याख्यान नहीं कर सकते, अपने आप को स्वयं रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप फिर? रानी लक्ष्मीबाई की जो फीलिंग आज बन के आ रही है, इसके बारे में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती किसी को। इतनी खुशी अंदर से हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, देश के हाँ कोई ऐसी वीरांगनाएं थी, रानी लक्ष्मीबाई हैं और रहेंगी। इन्होंने कहा कि देश की वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई थी और रहेंगी, और इस समय भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत सी महिलाएं आगे हैं। आगे बात करते हैं, आप क्या बनी हैं? हम भारत माता बने हैं और हम मैसोनिक क्लब से आए हैं। और जैसा कि जानते हैं, अब हम सारी लेडीज़ें हैं और ये लेडीज़ क्लब है। और नारी शक्ति इससे ही आगे बढ़ रही है कि हम अपने पतियों को ना वो करके, उनका सरनेम ना यूज़ करके, हम अपना खुद का अस्तित्व, हाँ, खुद का पहचान बनाएं, खुद का अस्तित्व हमें दिखाना है। सो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिधान हैं, तो हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और भारत माता चूँकि सबसे बड़ी हैं, तो हम इसलिए उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अपने पतियों के नाम से ना जान के अपने खुद के सरनेम के नाम से जाने, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन भारत माँ बनी है तो किस तरह का अनुभव हुआ आपको? भारत माता एक्चुअली बोल के ही हमें लगता है कि हम में एक अलग ही शक्ति आ गई है, तो बन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके आगे आपको शानू बताएंगी। सानू जी, आप बताइए, भारत माता बन के किस तरह का अनुभव हो रहा है आपको? हमें भारत माता बन के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। भारत माता बनने का हमारा मतलब सिर्फ एक था कि आज की जो जनरेशन है उसमें नारी शक्ति को आगे बढ़ना है।
अभी भी हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी हमारे देश में नारियों को थोड़ा सा पीछे माना जाता है। तो नारी को अगर आपको आगे लाना है तो कदम से कदम एकदम साथ में मिला के चलना पड़ेगा। और भारत माता का मतलब होता है शांति। श्वेत, हमने श्वेत वस्त्र धारण किया, इसका मतलब है शांति का प्रतीक होती हैं, विश्वास का प्रतीक होती हैं और देश में प्यार और शक्ति बनी रहे, इसी का प्रतीक होती है भारत माता। और भारत माता का मतलब है कि आप नारियों का भी सम्मान करें और सारे जन एक हैं, सारा समाज एक है, हम सब एक हैं, यही हमारा नारा। बहुत सुंदर आपने जो भाषा बोली है, जिस तरह से प्रेजेंट किया, बहुत बढ़िया बोला कि सब एक हैं, भारत माता के सारे सपूत हैं सभी लोग। आप क्या बनी हैं जी? मैं चित्रकूट मंदिर महिला समिति की तरफ से आई हूँ। एक्चुअली मैं तो बनी हूँ लक्ष्मी माई, लेकिन मैंने परिचय देखा है, मैंने दे चुके हैं लक्ष्मी बाई का, इसलिए मैं 2 शब्द में उनकी वीरता की थोड़ी बहुत बोलना चाहूँगी कविता के रूप में। धर्म युद्ध के लिए हमें शस्त्र उठाने पड़ते हैं, धर्म युद्ध के लिए हमें शस्त्र उठाने पड़ते हैं, देवी हो या देव रूप धरती पर आने पड़ते हैं, देवी हो या देव रूप धरती पर आने पड़ते हैं। कोना भरा पड़ा है भारत की वीर अंगनाई का, कोना भरा पड़ा है भारत की वीरों के अंगनाई का, वीरता सदा याद रहेगा, वीरता सदा याद रहेगा मर्दानी लक्ष्मी बाई का, वीरता सदा याद रहेगा मर्दानी लक्ष्मी बाई का। बहुत सुंदर आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतना बढ़िया बताया। आप क्या बनी है? जी, मैं सावित्रीबाई फूले बनी हूँ। मैं चित्रगुप्त महिला समिति की तरफ से आई हूँ। मेरा नाम उषा श्रीवास्तव है और मैं सावित्रीबाई फूले, जो भारत की पहली शिक्षिका, समाज सेविका, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को बहुत ऊंची उड़ान दी और उसकी शिक्षा की लौ अलख जगाई, जबकि उनकी स्थिति बहुत बदतर थी। लोग ने बहुत आलोचनाएं की, लेकिन अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने शिक्षा की एक लौ को जागृत किया। उसका असर ये है कि आज एक महिला काफ़ी सशक्त है, सशक्तिकरण की योग्य अग्रसर हो रही है और वो शिक्षा कहीं ना कहीं आगे आज जीवन को उजागर कर रही है। बहुत बढ़िया। आप सावित्रीबाई फूले, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया था, उस समय उस ज़माने में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कोई काम नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने ही शुरुआत किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो महिलाओं के प्रेजेंट किया है। और क्या कहना चाहिए आप? जी, मतलब उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उनके ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, लेकिन उस पत्थर को उन्होंने फूल बना के स्वीकार किया और पीछे नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी और शिक्षा की ज्योति को उन्होंने बनाए रखा। अच्छा, आधुनिक भारत हो रहा, तो उस समय अब शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को शिक्षित किस तरह का, कुछ महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं, तो क्या कहेंगी? मेरा मतलब ये है कि हम चाहे तो हम महिला एक ग्रुप बना के या संगठित होके गांव-गांव जाके इस ज्योति को उजागर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत सी महिला अशिक्षित है। मुझे ऐसे देख के लगता है कि उनमें एक नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार करना चाहिए, क्योंकि और ऐसा वो कर सकते हैं। हम करेंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी और इसकी ज़रूरत है कि आज महिला सशक्त तो हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी और ज़रूरत है उनको सशक्ति आगे बढ़ने के लिए, थोड़ी सी उनको प्रेरणा देनी पड़ेगी, उनको और उजागर करना पड़ेगा उनकी चीज़ों को। धन्यवाद, आपने बात किया। जैसे कि इन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फूले का प्रेजेंट कर रही थी, इस समय आधुनिक भारत में भी अभी बहुत सी महिलाएं अशिक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। अब माटी की महक कार्यक्रम में महिलाओं ने, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनी, किसी ने भारत माता बना। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे उपस्थित महिलाओं ने उनके जो प्रेजेंट किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से महिलाओं ने प्रेजेंट किया, किस तरह क्या कहना चाहेंगे? महिला सर्वोदय मंडल की तरफ से माटी की महक, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का मेरी माटी मेरा देश एक प्रोग्राम चलाया था, और महिला सर्वोदय मंडल आज़ादी का अमृत महोत्सव इस तरह से मना रही है कि सारे क्लब्स को एक साथ मिलके एक छोटा सा कंपटीशन किया, और उसमें कोई झांसी की रानी बन के आया, तो कुछ लोगों ने देशभक्ति गीत गाए। एक छोटा सा कंपटीशन बहुत अच्छा रहा यहाँ पर,
इस संदेश को देने के लिए कि तो क्या पूरा वातावरण देशभक्ति में पूरा इनका ड्रेस कोड भी था कि वाइट, ग्रीन और सैफरन में आना है सबने, तो आप देखेंगे परिवेश भी पूरा देशभक्ति से सराबोर है और बस सब कंपटीशन का रिजल्ट है। मैं अपनी सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि आप शांति से पूरा बैठ जाएं। माहौल निर्णय आ चुका देशभक्तिमय है। हो गया है। आइए बात करते हैं आपसे, आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे आज महिला सर्वोदय मंडल ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है माटी की महक, तो हम जितने भी देशवासी हैं हम सब माटी से जुड़े हुए हैं और इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भारत देश के माटी के लालों ने अपना बलिदान दिया, अपना त्याग दिया। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा योगदान दिया है। तो उसी के आधार पर आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो सजावट है वो भी उसी तरह के रंगे में है और इन्होंने एक ड्रेस कोड दिया था। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस खत्म हुआ है उस तरह की वो पूरा वातावरण इस समय देशभक्तिमय है और ये भी वातावरण देशभक्तिमय हो गया, क्या कहना? नहीं, पूरा वातावरण भक्तिमय है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, ये बहुत बड़ा पर्व है हम भारतवासियों के लिए और हम लोग 3 दिन से इसको मनाते ही आ रहे हैं, बल्कि 14 तारीख की से ही मनाना शुरू कर देते हैं पूर्व संध्या से और अभी भी हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। महिलाओं ने झांसी की रानी का किरदार किया है और जैसे यहाँ पे भारत माता भी बनी है, देश की आज़ादी में सुचेता कृपलानी जी थी, बहुत सी महिलाएं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है और यहाँ पे सब देशभक्ति के से ओतप्रोत गीत लोगों ने प्रस्तुत किए, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि पूरा वातावरण देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश जहां भक्तिमय है वहां महिला सर्वोदय मंडल द्वारा इस तरह का आयोजन कराने से के पीछे पूरा देश भक्तिमय। आइए बात करते हैं ये समाज सेवी सुधा मोदी जी से, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम के बारे में? मैं सुधा मोदी सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा भारत देश में जहाँ पे राष्ट्रभक्ति के गीत कर रही है महिलाएं, हर रूप में महिलाएं दिखती हैं। तो मैं बस नगरवासियों से करती हूँ कि महिला को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि वो देश के लिए भी है, परिवार के लिए भी है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहीं पे भी रण में भी करती है और अपने घर में भी परिवार को भी संजोती है। सभी को एक बार फिर से जैसा महिलाओं ने देशभक्ति, कोई रानी लक्ष्मीबाई बना, कोई भारत माता बना, कोई सावित्रीबाई फुले बना, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं की जो ये एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए हमारी जो विरासत है, जो हमारी धरोहर थी, जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, जिनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग था हमारी आज़ादी के लिए, तो हमारी सारी महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि एकजुट होकर रहे। आपस में प्रतिद्वंदी कहते हैं ना, नारी नारी की बहुत प्रतिद्वंदी होती है, तो नारियाँ एक दूसरे की प्रतिद्वंदी ना हो और ऐसा ही एक रूप अपने अंदर लाए झांसी की रानी का। तो आप देखेंगे कि कैसे वो अपने बच्चे को कंधे पे करके भी हमारे देश के लिए जी, इसी तरह कंधे पे परिवार रखिए और आगे हमारा देश रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर इन्होंने कहा कि कंधे पे अपना परिवार रखिए और देश को आगे रखिए। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पे एक नन्हा मुन्ना बच्चे को रख के अंग्रेज़ों से रण करती रही और इस तरह का वही जज्बा इस समय आधुनिक भारत के महिलाओं के ऊपर होना चाहिए। ये सुधा मोदी जी थी जो समाज सेवी थी, उन्होंने एक संदेश दिया कि परिवार को कंधे पे रखिए और देश को आगे रखिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।